नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 4 रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी। गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ाई गई। आतंकी अलर्ट के बाद वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव। मोतिहारी में बंद गाड़ी में लोगों से मिले राहुल गांधी। सुरक्षा भी बढ़ाई गई। बिहार में आतंकियों की एंट्री की खबर के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट। नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मोदी ने अमेरिका कपास पर 11% टैक्स घटाया या भारतीय किसानों के साथ धोखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जापान दौरा। सीएम ने एटीसीए के चेयरमैन से की मुलाकात। एक्स पर पोस्ट कर साझा की जानकारी। बस्तर बाढ़ पर सीएम साय बनाए हुए हैं नजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की। हर संभव मदद सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कांग्रेस ने जारी किया वोट चोर गद्दी छोड़ गाना। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाई जा रही वोट अधिकार यात्रा। ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। का खोदा पार निकली चूहिया। सरकार ने अपनी गलती मानी, सुधारने का प्रयास किया। भोपाल में ओबीसी आरक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पोस्ट लिखा। ओबीसी आरक्षण पर सरकार बार बार उलझ रही है। सरकार ने चेहरा बचाने के लिए शुरू किया नाटक। संभल दंगों पर आई रिपोर्ट पर भाजपा की प्रतिक्रिया। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, संभल रिपोर्ट से सच सामने आया। देश भर में जनसंख्या असंतुलन के प्रयास हो रहे हैं। संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट। 450 पन्नों की जांच रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी का किया गया जिक्र। रिपोर्ट में हिंसा की वजह समेत कई चीजों का किया गया जिक्र। सीएम योगी ने श्रम कानून सरलीकरण की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। कहा, आसान होगा व्यापार, श्रमिक हित होगा सुरक्षित। कारावास की जगह आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की मिलेगी वरीयता। हनुमानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने सहकारिता मंत्री से की मुलाकात। इस दौरान विभिन्न समस्याओं पर की गई। सहकारिता मंत्री ने दिया निस्तारण का आश्वासन। लखनऊ में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। बार बार जलभराव की स्थिति पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग। साथ ही लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई करने को कहा। ब्यावर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। प्रशासन से लगाई भाई की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को दिया न्याय का आश्वासन। हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मौके से बाइक समेत कई चीजें बरामद। अंबिकापुर में कोतवाली पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी में म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में नशा तस्करी अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार, कारतूस, शराब, अफीम और डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। सितारगंज में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सड़क दुर्घटना से हो रही गायों की मृत्यु पर बोले, गाय गौमाता है, फिर सरकार गौमाता की हिफाजत क्यों नहीं करती। संगरिया में पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर घर में घुसकर फायरिंग करने का है आरोप। आरोपी के पास से कार और एक अवैध पिस्तौल बरामद। कोटा केबिन में छात्रों के खाने में फिनाइल मिलाने का मामला। हाईकोर्ट ने मामले में लिया संज्ञान। मुख्य सचिव और कलेक्टर से मांगा शपथ पत्र। पौड़ी जिलाधिकारी ने किया ग्राम पंचायत डुंगरी का दौरा। महिलाओं संग खेत में धान की कटाई करने पहुंची। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में मेले में आने वाले अवैध वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का विशेष अभियान। विभाग ने नियम तोड़ने वाले 50 से अधिक वाहनों पर की चालानी कार्रवाई। ओवरलोड पकड़े गए 20 से ज्यादा वाहन। भिलाई में महिला ने अपने दस्तावेजों से एसबीआई में अकाउंट खुलवाकर दूसरों को थमा दिया। खाते में 4.50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होने पर केंद्र की साइबर सेल की टीम ने पकड़ा। हनुमानगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश से आए जेब कतरे गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। सख्ती में खाद की कमी को लेकर किसानों का हल्ला बोल। सड़क पर धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने दी चेतावनी। कहा, समाधान नहीं तो आंदोलन और तेज होगा।
मैनपुरी में करहल के एसडीओ सुखवीर सिंह हुए निलंबित। एसडीओ का बियर पीते वीडियो हुआ था वायरल। एसडीओ सुखवीर के खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच। ग्वालियर रेलवे स्टेशन से बच्ची का अपहरण मामला 2 दिन बाद भी बच्ची को नहीं ढूंढ पाई रेलवे पुलिस। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के लोफंदी शराब कांड में बड़ा खुलासा। जहरीली शराब पीने से हुई थी 4 लोगों की मौत। एफएसएल की जांच रिपोर्ट में हुई जहरीली शराब से मौत की पुष्टि। कौशाम्बी में मामूली कहासुनी में दबंगों ने फेंका देसी बम फेंकने का जीपीएस वीडियो आया सामने। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। लोगों को गुमराह कर एटीएम बदलने वाले 3 छात्र आरोपी गिरफ्तार। तीनों पर अलग अलग जिलों में दर्ज 17 मुकदमे। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 किलो 120 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जब्त हेरोइन की कीमत 2 करोड़ रुपए। पखानजोर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। सड़क के अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व पुलिस तथा नगर पंचायत अधिकारी रहे मौजूद। टीकमगढ़ में फर्नीचर दुकान के बाहर रखी कुर्सियां हुई चोरी। घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद। कर्मचारियों ने चोर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सुकमा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में चोरी की कोशिश। दीवार तोड़कर बैंक के अंदर घुसे चोर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी। उत्तराखंड के खटीमा नगर पालिका के खकरा और एठा नाले को किया जाएगा पक्का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। बाढ़ की स्थिति से मिलेगी निजात। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में मारे गए 4 नक्सली। बीजापुर में 30 ने किया सरेंडर। 1 इंसास 2 SLR और 303 राइफल बरामद। पालघर में बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 15। हादसे के वक्त 4थी मंजिल पर चल रही थी बर्थडे पार्टी। मलबे में मेहमान भी दबे। पंजाब में बारिश से 7 जिले समेत 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। रावी, व्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद। बस्तर में भारी बारिश से फिर थमी के रेल लाइन। अरकू के पास ट्रैक पर गिरा मलबा। रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल। बुधवार रात भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड। राज्य के 3 जिलों में 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। लैंडस्लाइड के चलते वैष्णो देवी में यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित। श्राइन बोर्ड ने शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हादसे में मारे गए थे 34 लोग। भोपाल में तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव के चलते मूर्ति पंडाल को हुआ नुकसान। मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी चेतावनी। जम्मू में 296 मिमी हुई बारिश से 115 साल का टूटा रिकॉर्ड। 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। जम्मू कटरा तक पहुंचने वाली 58 ट्रेनें कैंसिल। उज्जैन में शिप्रा उफान पर। घाट किनारे मौजूद मंदिर डूबे। प्रदेश में तेज बारिश से खरगोन, खंडवा समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बस्तर में 2 दिन तक भारी बारिश से अब तक 5 की मौत। 200 से ज्यादा मकान ढहे। 15 से ज्यादा पुलिये टूटे। अब तक 2196 लोग राहत शिविर में भेजे गए। हमीरपुर में लगातार बारिश जारी। देखते ही देखते भरभरा कर गिरा कच्चा मकान गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नैनीताल के मालीताल क्षेत्र में भीषण आगजनी। मोहन को इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अडानी ने 1000 करोड़ में खरीदा 10वां जेट। 35 करोड़ से इंटीरियर 5 स्टार होटल जैसा बनवाया। मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान। चंदौली में प्रेमी का अजब गजब कारनामा। प्रेमिका की शादी से इनकार करने पर मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी। टावर में चढ़कर घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मुजफ्फरनगर में 150 साल पुराने शिव मंदिर में तोड़फोड़। शरारती तत्वों ने शिवलिंग किया खंडित। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 4 दिन बाद फिर दिखा आदमखोर बाघ पकड़ने लाठी डंडा लेकर पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग की टीम साथ कर रही कॉम्बिंग। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश में नीमच के मनासा तहसील में दिखा विशाल अजगर। सर्पमित्र प्रकाश बंजारा को दी गई सूचना। सर्पमित्र ने किया अजगर का रेस्क्यू। वन विभाग को किया सपोर्ट। मनेंद्रगढ़ में आदमखोर भालू पिंजरे में कैद। कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। घायल वन विभाग और स्थानीय निवासियों के सहयोग से भालू को किया गया कैद।
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या दोगुनी, प्रदेश में बाघों की संख्या 35। बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका। अभनपुर में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, रॉड से पत्नी के सिर में किया वार, घायल पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी पति ने थाने में किया आत्मसमर्पण। भिलाई में निगरानी में रखे गए बदमाश के घर के बाथरूम में मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलासपुर में 11 केवी बिजली की तार की चपेट में आने से 12 साल के मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार। बैतूल में नागपुर से नर्मदापुरम जा रही ट्रैवल बस पलटी, शराब के नशे में था ड्राइवर। हादसे में 4 महिलाओं को आई गंभीर चोट, बस में 25 यात्री थे सवार। रायपुर पुलिस चाकूबाजों के खिलाफ लगातार कर रही है कार्रवाई, धारदार चाकू के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। खमतराई थाना क्षेत्र का मामला। ललितपुर में नगर पंचायत पर मनमानी का आरोप, पार्षदों ने लगाया आरोप, मोर्चा खोलकर जताया विरोध। धनबाद में नीरज सिंह हत्या मामले में बड़ा फैसला, हत्याकांड के सभी आरोपी बरी। इसी कड़ी में पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह बरी। प्रयागराज की सराई नायत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 4 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के पास से 3 बाइक बरामद। गोंडा में ई रिक्शा चालक की संदिग्ध मौत, झाड़ियों में मिला शव, मामले में हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस। वैष्णो देवी यात्रा लैंडस्लाइड हादसा, हादसे में मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की मौत। पूर्व मंत्री संजीव बलियान पहुंचे मृतकों के घर, सूचना से परिवार में कोहराम का माहौल। कुशीनगर के जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, आक्रोशित परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। पखांजूर के इरकबट्टा के जंगल में मिली अज्ञात लाश, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, लाश मिलने से गांव में डर का माहौल। मध्य प्रदेश के डबरा के हरसी नहर में डूबे भाई बहन, डूबने से दोनों की हुई मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया शव। जामताड़ा में 8 दिवसीय पर्युषण पर्व का समापन, जैन समाज ने धूमधाम से किया समापन, पूजा अर्चना और प्रवचनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया। निवाड़ी में चलती स्कूटी में अचानक लगी आग, स्कूटी धू कर जलकर हुई खाक, छात्रा ने स्कूटी से कूदकर बचाई जान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की गणपति की पूजा, भाजपा नेता सुनील देवधर के घर पर हुआ आयोजन, पूजन में शामिल हुए कई नेता और कार्यकर्ता। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर देवघर में भक्ति का माहौल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बप्पा की आरती, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। ललितपुर में गणेश चतुर्थी की धूम, घरों में विराजे गणपति बप्पा, शहर के कई स्थानों पर गणेश जी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लोगों के लिए गणेश पंडाल बने आकर्षण का केंद्र। मसूरी में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली है, कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने पूजा अर्चना कर बप्पा की प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना। कोरबा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का पर्व, शहर के लोगों में उत्साह। तिरुवनंतपुरम स्थित भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मभव स्वामी मंदिर थीम पर 111 फुट ऊंचा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पटना में मनाया गया गणेश चतुर्थी, विधि विधान से की गई भगवान गणेश की पूजा, श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। पश्चिम बंगाल में गणेश चतुर्थी पर अनोखा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बगुआईटी में ऑपरेशन सिंदूर की थीम, वीर गणेश रक्षा के देवता पर सजाया गया पंडाल, थीम आधारित सजावट देखने के लिए उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र में उत्साह का माहौल, मुंबई के फेमस लाल बक्सा राजा से लेकर पुणे के दगड़ू शेठ हलवाई गणपति तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़े। अहमदाबाद में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा का माहौल, गणेश मंदिरों में भक्तों की भीड़, भक्तों ने आरती कर बप्पा से सुख समृद्धि की कामना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सूरत में नई झलक, एक जौहरी ने बनाई सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र में उत्साह का माहौल, गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की धूम, रंग बिरंगी रोशनी में जगमगाया पिल्लारपट्टी विनायनगर मंदिर, भक्तों ने सजावट और आरती में उत्साह से लिया भाग।
मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी की रौनक 10 दिनों तक घर से लेकर पंडालों तक की जाएगी। विघ्नहर्ता की आराधना, शहर के कई पंडालों में हुई गणेश प्रतिमाओं की स्थापना। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे देश में उत्साह का माहौल। 11 दिन के लिए बप्पा घरों में लोगों को विघ्न हरने और सुख समृद्धि लाने के लिए हुए विराजमान। जोधपुर में धूमधाम से मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। शहर के प्राचीन रत्नाड़ा स्थित 500 साल पुराने गणेश मंदिर में सुबह मंगल आरती के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वैरसिया में पर्यावरण का संदेश देते हुए समाजसेवी दीपक दुबे भगवान गणेश की प्रतिमा बनाकर लोगों को किया वितरित। कहा, परिवार की सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा को निभा रहे। गणेश चतुर्थी पर सेलेबस ने किया बप्पा का स्वागत। सोनू सूद, हंसिका मोटवानी से लेकर अंकिता लोखंडे तक मूर्ति केंद्र में भक्ति में डूबे नजर आए सेलेब। असम के डिब्रूगढ़ में गणेश चतुर्थी के मौके पर देशभक्ति का दिखा अनोखा रंग। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी विशेष गणेश प्रतिमा स्थानीय कलाकारों की मेहनत बनी चर्चा का विषय। चेन्नई के क्रोमपेट में गणेश चतुर्थी पर अद्भुत आयोजन। 22,000 गणेश मूर्तियों की विशाल प्रदर्शनी से मचा तहलका। हर मूर्ति में दिखाई दी कारीगरों की बेमिसाल कला। हरदोई में बड़े ही धूमधाम से उत्साह के साथ की गई गणेश जी की मूर्ति स्थापना। मां वैष्णो मैरिज हॉल में रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भजनों के साथ मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।